अब एक ऐसा भी समय था जब सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल एक्शन हीरो में से एक माने जाते थे और 90s के दौर में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी हुआ करती थी, क्योंकि 90s में इन्होंने कई सारी ऐसी एक्शन से लवरेज फिल्में की जिन फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है। आज भी सुनील शेट्टी के चाहने वाले इन सभी फिल्मों पर अपना प्यार और दुलार लुटाते ही रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1992 में आई फिल्म बलवान के जरिए इन्होंने अपने फिल्मी पारी की शुरुआत की थी और उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट साबित रही। एक्शन से लवरेज इस फिल्म को उस दौरान काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था और इस फिल्म को करने के बाद सुनील शेट्टी आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो सुनील शेट्टी आज बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अपने बिजनेस में भी काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। अब फिल्मों में आने से पहले ही सुनील शेट्टी बिजनेस में अपना हाथ आजमा चुके थे। ऐसे में फिल्मों से उनकी कमाई हो या फिर ना हो, इससे उन्हें खासा फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से गायब हैं, आज भी वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्मों में आने से पहले सुनील शेट्टी क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे और शुरू से ही सुनील शेट्टी को क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। बताया जाता है कि सुनील शेट्टी अपने स्कूली दिनों से ही क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हुआ करते थे। उनके स्कूल में एक दिन इंग्लैंड की एक स्कूली क्रिकेट टीम पहुंची थी। सुनील शेट्टी के स्कूल की क्रिकेट टीम मात्र 76 रन पर आउट हो गई थी और इंग्लैंड ने एक विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल भी कर लिया था और इंग्लैंड का ये एकमात्र विकेट सुनील शेट्टी ने ही लिया था। खास बात तो ये रही कि सुनील शेट्टी ने उस स्टंप को अपनी स्पीड से तोड़ दिया था और स्कूल में सुनील शेट्टी के गेम को देखकर कई जूनियर्स प्रेरणा भी लिया करते थे। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि सुनील शेट्टी शुरू से ही क्रिकेट प्रेमी रहे और हमेशा से ही वो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज बॉलीवुड के सफल एक्शन हीरो में से एक सुनील शेट्टी काफी नाम और शोहरत कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज भी अगर उन्हें मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का तो इसे वो जाया नहीं होने देते। अब सुनील शेट्टी के बीच में क्रिकेट की दीवानगी का आप इस कदर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 1996 में विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी को रोता देख सुनील शेट्टी भी फूट फूट कर रोने लगे थे और ये खिलाड़ी था विनोद कांबली। हुआ यूं कि विनोद कांबली ने एक बार बताया था कि साल 1996 में विश्व कप के दौरान सेमीफाइनल में श्रीलंका ने टीम इंडिया को हरा दिया था। उस दौरान मैं बहुत ज्यादा निराश था और स्टेडियम से निकलते वक्त रोने लगा था। उस दौर में मैंने एक अखबार में सुनील शेट्टी का बयान पढ़ा था जिसमें यह लिखा था कि विनोद कांबली को रोता देख सुनील शेट्टी भी फूट कर रोने लग गए थे। मैं पढ़कर काफी राहत महसूस कर रहा था कि कोई तो है जो बॉलीवुड में क्रिकेट की कदर करता है। लेकिन दोस्तों, विनोद कांबली जिसे रोता देख सुनील शेट्टी फूट फूट कर रोने लगे थे, आज वही विनोद कांबली पाई पाई की मोहताज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, उस दौरान विनोद कांबली के साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि विनोद कांबली आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज भी काफी नाम और शोहरत कमा रहे हैं। और विनोद कांबली के मौजूदा आर्थिक हालत को जान व सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विनोद कांबली की बात करें तो 18 जनवरी 1972 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था और सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर ने भी मास्टर ब्लास्टर से ज्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली को ही माना था। लेकिन इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे कि सचिन आज आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, तो वही दूसरी ओर विनोद कांबली अर्श से फर्श पर आ गए हैं। अभी हाल ही में मिड डे की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कांबली को बीसीसीआई से मिल रही सिर्फ 30,000 रुपए मासिक पेंशन से गुजारा करना पड़ रहा है, यानी हर रोज उनकी इनकम महज 1,000 रुपए ही है। विनोद कांबली के जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी आए। क्रिकेट से दूर होने के बाद भी कुछ समय तक उनके पास कमाई के कई सारे साधन मौजूद रहे, जैसे उन्होंने क्रिकेट मैचों में कमेंट्री करना शुरू कर दिया, साथ ही विज्ञापन भी उन्होंने किए, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाया करती थी। इतने नहीं, उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करते हुए भी कमाई की, लेकिन समय के साथ उनकी कमाई के जरिए भी खत्म होते गए, यानी कोरोना महामारी के बाद से उनकी हालत लगातार खस्ता हो गई। एक बार अपनी खस्ता हालत के बारे में बातचीत करते हुए कांबली ने यह भी बताया था कि उन्हें पूर्व साथी और सचिन तेंदुलकर को उनके हालत के बारे में पता है, लेकिन वो उनसे कोई भी उम्मीद नहीं लगा रहे, क्योंकि सचिन उनकी पहले ही भी कई बार मदद कर चुके हैं। लेकिन मिड डे से मौजूदा दौर में बातचीत करते हुए कांबली ने अपनी आप बीती सुनाई है। विनोद कांबली ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, डीवाई पाटिल स्टेडियम तक कैब से जाता था, उसके साथ शाम को वीकेसी ग्राउंड में भी सीखा था, जो काफी मुश्किल काम था। इतने नहीं, मिड डे को आगे विनोद कांबली ने यह भी बताया कि मैं सिर्फ बीसीसीआई की पेंशन पर निर्भर हूँ। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास भी काम के लिए गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि सचिन के साथ डेब्यू करने वाले क्रिकेट जगत में आज विनोद कांबली बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज वो
सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए प्रतिदिन पेंशन पर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के जाने माने एक्शन हीरो सुनील शेट्टी का लगाव हमेशा से ही विनोद कांबली के प्रति हमें देखने को मिला ही है और उनकी आर्थिक हालत को ऊपर उठाने के लिए सुनील शेट्टी ने भी बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2002 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था अनर्थ और बताया जाता है कि इस फिल्म में विनोद कांबली को सुनील शेट्टी की वजह से एक बड़ा मौका मिला था और इस फिल्म में उन्होंने सुनील शेट्टी और संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर किया था। भले यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन सबके बावजूद विनोद कांबली के करियर को ऊपर उठाने के लिए सुनील शेट्टी ने एक बड़ी मदद की थी।